आवाज आ रही है सबको? यस मैम। यस मैम। आप लोग को मैं ये बताई मैम साउंड नहीं कम आ रहा है एकदम, साउंड कम आ रहा है एकदम हमारा एकदम ही ज्यादा। अभी आ रही है आवाज? अभी आई आवाज? मैम एकदम कम आ रहा है एकदम साउंड। हिमांशु अभी भी नहीं आ रही आवाज? आया मैम, अब आया। आया ना? हाँ हाँ अब आया। बाकी लोग को आवाज आ रही है? यस मैम। अच्छा, मेरे को ये बताइए, आप लोग को वॉइस बताई हूँ क्या मैं, एक्टिव पैसिव? यस मैम। कितने लोग अटेंड किए थे, कितने लोग अटेंड नहीं किए? नहीं वाले बताइए तो। मैम मैं नहीं हिमांशु? करी थी। मैम मैं नहीं की हूँ। मैम मैं ऑनलाइन भी क्लास नहीं की। ऑनलाइन क्लास में अटेंड नहीं किए थे मैम। रेगुलरली क्लास में बताए थे तो उस टाइम पढ़े थे थोड़ा बहुत। नहीं नहीं, उस समय तो मैं नहीं बताई थी, ऑफलाइन में इसको ज्यादा इसका इंट्रो मतलब नहीं बताया था। चलो ठीक है, आवाज आ रही है ना? यस हाँ मैम। मैम यस एकदम कम साउंड में ठीक आ है। रहा है, आवाज क्लियर सुनाई नहीं दे रहा है। क्यों ऐसा हो रहा है भाई? अब आ रही है आवाज? देखो हाँ हाँ कम ज्यादा हो रहा है मैम, वो लग रहा है सिग्नल प्रॉब्लम लग रहा है। थोड़ा सा मौसम के कारण हो रहा होगा। अभी आ रही है आवाज? हाँ आ रही है ना नेटवर्क प्रॉब्लम लग रहा है। अभी? हाँ ठीक मैम, बोलिए आप, समझ आ रहा है, बोलिए आप। ठीक है। देखिए, ग्रामर में है वॉइस का एक्टिव और पैसिव वॉइस। ठीक है, एक्टिव और पैसिव वॉइस में देखना है एक्टिव वॉइस होता क्या है। द फॉर्म ऑफ द वर्ब विच शोज इंपॉर्टेंस ऑफ इट्स सब्जेक्ट। जो वर्ब का ऐसा फॉर्म जो उसके सब्जेक्ट को इंपॉर्टेंस देता हो या जिसमें हम सब्जेक्ट के बारे में बात कर रहे होते हैं, उसको हम कहते हैं एक्टिव वॉइस। क्लियर है? यस यहाँ तक मैम। क्लियर है? यस मैम। अब यहाँ देखो, पैसिव वॉइस क्या होता है? पैसिव वॉइस होता है द फॉर्म ऑफ द वर्ब विच शोज इंपॉर्टेंस ऑफ एक्शन रेदर देन द सब्जेक्ट। जिसके बारे में बात हो रही है उसको ना ध्यान देते हुए जो एक्शन, वहां पे क्या एक्शन हो रहा है उस पे जो फोकस होगा उसको बोला जाता है पैसिव वॉइस। जैसे यहाँ पर एग्जांपल में देखिए, एक्टिव वॉइस का एग्जांपल है राम इज सिंगिंग ए सॉन्ग। ठीक है, सिंपल से एक एग्जांपल देते हैं। तो अगर इसका स्ट्रक्चर देखते हैं तो यहाँ देखो, राम क्या हुआ, जिसके बारे में बात हो रही है वो क्या कहलाता है? सब्जेक्ट। और इज सिंगिंग, हियर वर्क इज डन, सिंगिंग इज द वर्क। यहाँ पर क्रिया क्या हो रही है? वर्क क्या हो रहा है? काम क्या हो रहा है? यहाँ पे गाना, गाने का काम हो रहा है, तो ये क्या हो जाएगा? वर्ब। प्लस जो बच जाता है इसको हम कहते हैं ऑब्जेक्ट। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा? सब्जेक्ट भी है, वर्ब भी है और ऑब्जेक्ट भी है। इतना समझ आया सबको? यस मैम। यस मैम। यहाँ देखिए, पैसिव वॉइस क्या होता है? इस सॉन्ग, पैसिव वॉइस में अगर चेंज करते हैं तो यहाँ देखना, जो ऑब्जेक्ट है ना, जो लास्ट में रहता है वो ऑब्जेक्ट यहाँ आ जाता है। सब्जेक्ट जो है कहाँ आ जाता है? लास्ट में आ जाता है। और बीच में थोड़ा बहुत चेंजेस होता है पैसिव वॉइस में। जैसे राम गाना गा रहा है, तो इसका क्या, अगर हम हिंदी में देखते हैं तो ए सॉन्ग इज, राम के द्वारा गाना गाया गया, तो ए सॉन्ग इज बीइंग संग बाय राम। तो ए सॉन्ग जो ऑब्जेक्ट है वो पहले हो जाता है, यहाँ देखना ध्यान से। वॉइस का बता रही हूँ, एक्टिव पैसिव। एक्टिव है वो, अभी एक्टिव है, ये काम एक्टिव अभी हो रहा है वो काम, और उसके द्वारा ये काम किया गया, ऐसा बोलते हैं, तो ये हो जाता है पैसिव वॉइस। यहाँ तक क्लियर है सबको? यस मैम। यस मैम। ठीक है, अब देखो यहाँ पर बोल रहे हैं ऑब्जेक्ट, इसमें जो स्ट्रक्चर में सब्जेक्ट प्लस वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट होता है, तो पैसिव वॉइस का स्ट्रक्चर होता है ऑब्जेक्ट प्लस वर्ब प्लस बाई प्लस एस।
एस मतलब होता है सब्जेक्ट, तो इसमें जो एक्टिव में जो सब्जेक्ट लास्ट में होता है वो पैसिव में लास्ट में आ जाता है, और ऑब्जेक्ट तो एक्टिव वॉइस में जो ऑब्जेक्ट लास्ट में होता है वो फर्स्ट में आ जाता है। तो यहाँ पर हो जाएगा ए सॉन्ग इज बीइंग संग बाय राम, तो क्या आ जाएगा ऑब्जेक्ट प्लस इज बीइंग संग, मतलब उसने गाना गाया, किसी भी फॉर्म में गाया, गाया गया, गाया था, गाएगा, तो ये सारा वर्ब का फॉर्म होता है, प्लस जिसके द्वारा, तो हमको तो लगाना ही पड़ेगा भाई कि राम के द्वारा गाना गया, गाना गाया गया, तो बाई प्लस एस। यहाँ तक क्लियर है सबको अच्छे से? ये बताइए पहले। Yes, ma'am. है ना? अब देखिए सब्जेक्ट फॉर्म वॉइस को समझ आया हिमांशु, मानस? चलिए यहाँ देखिए सब्जेक्ट फॉर्म में देखते हैं और यहाँ पे ऑब्जेक्ट फॉर्म में देखो। अगर आई के बारे में बात हो रहा है तो ऑब्जेक्ट में वो चेंज होके आई अगर रहेगा यहाँ के आई एम सिंगिंग द सॉन्ग इज संग बाई, आई का क्या हो जाएगा? मी हो जाएगा। समझ आया मैं क्या बोली? आवाज नहीं आ रही क्या आप लोग को? मैम आ रही है। आ रही है ना? यहाँ देखो वी का क्या हो जाएगा? अस हो जाएगा। यू का हो जाएगा यू। आप लोग शायद देखे होंगे व्हाट्सएप में इसका नोट्स भेजी हूँ मैं फर्स्ट दिन जब Yes, ma'am. से ऑनलाइन चालू हुआ है ना, तो बस समझ जाओ उसको, फिर नोट कर लेना, ये बहुत अच्छा दिया है इसमें। यहाँ देखो ही का क्या हो जाएगा? हिम। शी का क्या हो जाएगा? हर। दे का क्या हो जाएगा? देम। इट का इट ही रहेगा, और हु का क्या हो जाएगा? हुम। इसके बाद अगर देखते हैं टेंस जो होते हैं, यहाँ देखो टेंस जो होता है इसमें कैसे चेंजेस होते हैं। यहाँ देखिए चेंजेस में क्या हो जाएगा? आउट ऑफ द 12 वर्ब फॉर्म्स, टेंस में 12 फॉर्म होते हैं, तो 8 को पैसिव फॉर्म में चेंज किया जाता है। कौन कौन से 8 हैं? प्रेजेंट सिंपल, पास्ट सिंपल और फ्यूचर सिंपल, प्रेजेंट कंटिन्यूस, पास्ट कंटिन्यूस और प्रेजेंट परफेक्ट। लास्ट का नहीं हो रहा है चेंज, और इसका है पास्ट परफेक्ट, फ्यूचर परफेक्ट और मॉडल्स। तो यहाँ देखिए प्रेजेंट सिंपल, यहाँ पर वर्ब फॉर्म एक्टिव वॉइस में क्या होता है देखना ध्यान से। यहाँ पर क्या हो जाएगा? फर्स्ट फॉर्म और फर्स्ट फॉर्म प्लस एस या ईएस का यूज होता है इसमें। वर्ब फॉर्म पैसिव वॉइस में क्या हो जाएगा? इज एम आर प्लस थर्ड फॉर्म का यूज होता है। ठीक है, यहाँ पर देखो प्रेजेंट का समझ आया सबको? Yes, आप लोग ma'am. पढ़ते आ रहे हैं, बस एक हिंट रखिए, प्रेजेंट सिंपल में एस या ईएस का यूज होता है और फर्स्ट फॉर्म का। फिर पास्ट सिंपल में पास्ट में गए तो वॉज वर यूज हो जाएगा, ठीक है, वॉज या वेयर का यूज हो जाएगा और सेकंड फॉर्म ऑफ द वर्ब का यूज होगा। फिर फ्यूचर सिंपल में आते हैं तो फ्यूचर में विल शैल का यूज होता है कि आगे जो भी करेगा, या फिर विल शैल के साथ बी का यूज होगा प्लस थर्ड फॉर्म। वैसे ही प्रेजेंट कंटिन्यूस मतलब या प्रोग्रेसिव, मतलब प्रेजेंट कंटिन्यू मतलब अभी एट प्रेजेंट वो काम हो रहा है या आगे प्रोग्रेस में है, तो प्रेजेंट में इज एम आर का यूज होता है प्लस आईएनजी फॉर्म का यूज होता है। तो इज एम आर बीइंग प्लस थर्ड फॉर्म का यूज होता है। पास्ट कंटिन्यूस में वॉज वेयर प्लस आईएनजी फॉर्म का यूज होता है, और यहाँ पर पैसिव में वॉज वेयर बीइंग हो जाएगा प्लस थर्ड फॉर्म लगेगा। ये एग्जाम्पल करते जाओगे तो समझ आएगा आपको। अब देखो प्रेजेंट परफेक्ट है तो हैव हैज प्लस थर्ड फॉर्म, हैव हैज में बीन लग जाएगा थर्ड फॉर्म के साथ। पास्ट परफेक्ट में हैड लगेगा, पास्ट में है तो हैड लग जाता है प्लस थर्ड फॉर्म, और हैड बीन प्लस थर्ड फॉर्म। थोड़ा सा इसको, ये जितने चार्ट है इसको याद करेंगे, एक बार स्टडी करिए इसको। फ्यूचर परफेक्ट अगर देखते हैं तो विल शैल हैव प्लस थर्ड फॉर्म का यूज हो जाएगा, विल शैल हैव बीन प्लस थर्ड फॉर्म। नोट्स मैंने भेजा है तो आप लोग लिख लेना इसको और एक बार पढ़िए, आपको कभी भी फ्यूचर में इसका यूज होना ही है। आप जो बात करते हो या आप लोग इंग्लिश में लिखते हैं तो जो फाउंडेशन कोर्स है वो कभी आपका उससे पीछा नहीं छूटने वाला, तो आप लोग इसको अपनी जानकारी के लिए रेडी रखिए। मॉडल में
तो कोई भी मॉडल रहता है बी, माइट, में, उसमें फर्स्ट फॉर्म का यूज होता है। तो मॉडल में जब भी पैसिव रहेगा, कोई भी मॉडल आप लोग पढ़े हैं, मॉडल में बी प्लस थर्ड फॉर्म का यूज होता है। क्लियर है सबको? Yes. क्लियर है सबको? यस मैम। बाकी लोग को आवाज नहीं आ रही है क्या? किसी की आवाज ही नहीं आ रही है? सिर्फ 2 ही लोग, 3 लोग यस मैम बोल रहे हैं, बाकी लोग को क्या हुआ? मैम नेटवर्क चलिए। इशू। क्या? चलिए इनडेफिनिट टेंस देखिएगा आज एक करते हैं प्रेजेंट या सिंपल इनडेफिनिट टेंस। प्रेजेंट सिंपल था, तो सबसे पहला वाला को जो फॉर्म है टेंस का, इनडेफिनिट टेंस का फर्स्ट फॉर्म होता है प्रेजेंट और सिंपल इनडेफिनिट टेंस। तो इसका एग्जांपल अगर एक्टिव में देखते हैं, आई टेक कॉफी, तो पैसिव में क्या आ जाएगा? कॉफी में बोली थी ना, ऑब्जेक्ट इधर आ जाएगा, कॉफी इज टेकन बाई, आई का क्या बोली थी मैं? मी में चेंज होगा मी। बोली थी कि नहीं? मी में, है ना? यस मैम। फिर है ही रीड्स अ बुक, तो ए बुक इज रीड बाई, ही का क्या हो जाएगा? हिम। यू का यू ही रहेगा बोली थी। यू हेल्प मोहन, तो मोहन इज हेल्प बाई यू। मिस्टर वर्मा टीचेस इंग्लिश, तो इंग्लिश इज टॉट बाई, मैं बोली थी ना उसका वर्ब चेंज होता है, टीच का टॉट हो जाएगा, थर्ड फॉर्म लग जाएगा इसमें। थर्ड फॉर्म है टॉट बाय मिस्टर वर्मा। फिर है बॉयज स्टडी 5 सब्जेक्ट्स, तो क्या आ जाएगा यहाँ पर? 5 सब्जेक्ट्स आर स्टडीड बाय बॉयज। क्लियर है सबको? Yes, ma'am. Yes, ma'am. ठीक है, अब देखिए Yes, ma'am. आप लोग को एक एक्सरसाइज 1 मैं बता रही हूँ, यहाँ से देखिएगा। ये देखो एक्सरसाइज 1 में ऑर्डर अगर है ऑब्जेक्ट एम, इज, एम, आर प्लस वर्ब का थर्ड फॉर्म प्लस बाई सब्जेक्ट। तो अगर क्वेश्चन है दे सी अ टाइगर, तो ए टाइगर इज सीन बाई, दे का क्या हो जाएगा? देम हो जाएगा। अभी बताई थी ना दे का देम होता है करके। नेक्स्ट है Yes, ma'am. द कारपेंटर मेक्स ए टेबल, तो क्या आ जाएगा? अगर ऑब्जेक्ट पहले आ जाएगा, ए टेबल इज मेड बाय ए कारपेंटर। ही शट्स द गेट इज शट बाय, ही का क्या हो जाता है? हिम। वी लव अवर पेरेंट्स आर लव्ड बाय अस। आप लोग इजी से डिफिकल्ट में जाइए, कभी भी इसका क्वेश्चन इजी पैटर्न में ही आता है, याद रखिएगा। वॉइस वो भी बहुत लोग बना नहीं पाते क्योंकि लोगों के पल्ले ही नहीं पड़ता, ये लोगों को जल्दी समझ नहीं आता है। लेकिन इसका जो थोड़ा सा फॉर्मेट आप लोग याद कर लेंगे ना तो आराम से बनेगा। क्लियर हो रहा है सबको? इसीलिए एक एक एक्सरसाइज ही बता रही हूँ। पर डे एक एक्सरसाइज पढ़िए और जो भी नोट्स भेजती हूँ उसको लिखिए और उसको दोबारा से पढ़िए, तब आप लोग के दिमाग में बैठ जाएगा कि हम लोगों ने क्या किया था। क्लियर है सबको? Yes, ma'am. Yes, ma'am. हाँ, फिर देखिए द सोल्जर्स डिग द, you copy the lesson is copied by you. His brothers polish shoes are polished by his brothers। परीक्षा बोध है आप लोग के पास? सबके पास? Yes, ma'am. Yes, ma'am. सभी के पास है Yes, ना? ma'am. हाँ, तो इसका पेज नंबर 124 देखिएगा, नए परीक्षा बोध का। हाँ, ये नया परीक्षा बोध है, नए परीक्षा बोध का पेज 124 देख लीजिएगा। वहां पे पेंसिल कॉपी रखा करिए जब भी मैं पढ़ाती हूँ। कोई भी ऑनलाइन क्लास अटेंड करते हैं, जो भी टीचर कुछ बता रही है, कुछ इंपॉर्टेंट बता रहे हैं, तुरंत उसको वहां पे नोट करिए सुनते सुनते। ठीक है? शूज आर पॉलिश्ड बाय हिज ब्रदर्स, तो पेज 124 और पेज 123 आप लोग देख लीजिएगा एक बार। इसको क्या बताई हूं मैं अभी बताऊंगी, तुरंत पढ़ेंगे तो आपके माइंड में स्टोर हो जाएगा वो। क्लियर? अब है बॉयज फ्लाई काइट्स, ये क्वेश्चन बार बार आता है, तो काइट्स आर फ्लोन बाय बॉयज हो जाएगा। क्लियर है सबको? Yes, ma'am. Yes, ma'am. ओके, चलिए ये सब आप लोग की बुक में है, तो इसमें मैं कुछ भी नहीं बोलूंगी कि मैं इसमें कुछ भेजूंगी करके, बुक में है, इसको स्टडी करिए। ठीक है? तो आप लोग को पढ़ना क्या है देखते जाइए। आज आप लोग को पढ़ना है वॉइस, एक्टिव, पैसिव,
है ना। और ये आप लोगों ने स्ट्रक्चर पढ़ा, क्या स्ट्रक्चर होता है और सब्जेक्ट फॉर्म ऑब्जेक्ट फॉर्म में क्या चेंजेस होते हैं, कौन किस में चेंज होता है वो पढ़ा आप लोगों ने। यहाँ पे आप लोगों ने ये फॉर्मेट देखा है, इंडेफिनिट टेंस का एग्जाम्पल देखा, और एक्सरसाइज में अगर जाते हैं तो ये आप लोगों ने यहाँ पर देखा है। ठीक है, क्लियर है सबको? यस मैम। Yes, ma'am. तो इतना आप लोग पढ़ के रेडी रखेंगे। कल मैं सेकंड फॉर्मेट का आपको, कल तो हॉलीडे है, फिर हम लोग परसों डिस्कस करेंगे। ओके यस मैम। ओके, ठीक है। Yes. ओके, क्लास इज ओवर। Hey.